ये सायन सूर्य है। अब अगला उनने कहा है कि आप इस पर सूर्य की क्रांति निकालें और सूर्य का भुज निकालें। तो देखिए ये भुज ही होगा। 90 डिग्री से कम अगर ग्रह है तो उसका भुज वही है। 90 डिग्री से अगर ऊपर है तो उसको 180 में से घटाना है, और अगर 180 से ऊपर है तो उसमें से 180 घटाना, और 270 से ऊपर है तो 360 में से उसको घटाना, तब भुज बनेगा। तो इसका भुज बनाएंगे, इसका भी भुज यही होगा क्योंकि ये आपका 90 डिग्री से कम है, यही इसका भुज होगा। अब आगे उन्होंने कहा है कि सूर्य की क्रांति निकालना। इसकी क्रांति निकालो, पहले इसको दशमलव में कर लो, या इसको दशमलव में बदला, दशमलव में बदल के लिख देता हूं मैं इनको। पॉइंट 5638 डिग्री 94 62 94, इसको भी बदल लो। 3 3 9, इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसी समय बदल लेंगे। इसको बदल दो, पॉइंट 36 डिग्री 32 061, या अब आपको करना यह है कि सूर्य की क्रांति निकालना है। तो 23 26 10 परम क्रांति है, सायन ग्रह हमारे पास है, तो हम क्रांति निकाल लेंगे। क्रांति निकालो आप भी, वो त्रिकोणमिति के सूत्र से जो मैं आपको लिखा चुका हूं। साइन क्रांति बराबर सायन सूर्य गुणित साइन परम क्रांति। इस सूत्र से आप इसकी सूर्य की क्रांति निकालिए। 23.2610 डिग्री इसकी साइन गुणित 62 56 38 डिग्री इसकी साइन बराबर सेकेंड साइन। तो क्रांति आएगी सूर्य क्रांति, वो आएगी उत्तर मतलब प्लस 20 ये सूर्य की क्रांति हुई। अब उसके बाद आता है सायन राहु को केंद्र मानकर, उसको या तो 6 राशि से ज्यादा है तो उसको 12 राशि में से घटाना है, और 6 राशि से कम है तो सीधा उससे जो है आपको उसकी परम क्रांति का साधन करना है। देखिए सबसे पहले जो आपका पेज है उस पर परम क्रांति दी गई है। देखो 103 102 100 97 93 मिला। तो हम इसमें 10 का भाग लगा देंगे, क्योंकि ये 10-10 अंशों के अंतर पर है। ये जो हमारी चंद्र की परम क्रांति है वो 10-10 अंशों के अंतर पर है, इसलिए इसमें 10 का भाग लगा देंगे। तो 32.061 में 10 का भाग लगाया तो 10 तिया 30, और बचे हमारे 2.061। हमें तीसरा मान लेना है, 0 से चलेगा वो 0 1 2 और 3, ऐसे आप गिनो कितना मान आता है। तो हमारा तीसरा भी लेना पड़ेगा और चौथा भी लेना पड़ेगा, तब इसका मान ज्ञात होगा। तो देखिए तीसरा मान 0 1 2 3 97 और चौथा 93, 97 और 93, ये 2 मान प्राप्त हुए। अब इनका अंतर कितना है? ये यहां से समझ में नहीं आया, जो आपने राहु का जो भुज निकाला है 32, राहु का भुज कुछ भी नहीं, 90 डिग्री से कम है तो वो का कोई भुज होगा ना, वो भुज हो गया 32.061, इसका भुज भी हो जाएगा।
ये 32, हाँ 36, 36। इसके बाद आपने इसमें 10 का भाग लगाया। हाँ 10 का भाग लगाने के ये 3, 0, 1, 2, 3 ये क्या है, ये बता दीजिए कैसे निकला, ये क्या चीज है? ये नहीं निकाला मैंने, ये तो जी। उसमें जो मान दे रखे हैं नहीं, ये केतकी ग्रहगणित में देखिए आप, अच्छा, ये पुस्तक है इसमें मेरे दिया है चंद्र की परम क्रांति साधक असु 103। पास। अगर अच्छा अच्छा आपका राहु 0 डिग्री पर है तो 103 लेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपका 1 है तो 102 लेंगे, अगर 2 है तो 100 लेंगे, और 3 है तो 97 लेंगे। इसलिए मैंने ये ठीक लिख के समझाया कि आपको ये ऐसे मान लेना है, ठीक होगी। इससे कोई मतलब नहीं, ये कुछ नहीं है। जी आपको इस पुस्तक में तीसरा और चौथा मान लेना है, तो तीसरा मान 97 है, चौथा मान 93 है। ठीक होगी। अब इन दोनों का अंतर अंतर है वो 4 है। चूंकि 10 अंश में कमी आती है, कमी आती है 4 असु की, यह असु है 4, इसलिए एक अंश में 4/10, और इसलिए 2.061 में 4/10 गुणित 2.061/1 बराबर 4 एकम 4 छंग 24 और 4 दूनी 8/10 बराबर 0.8244 या 0.82 की कमी आएगी। कमी आने का अर्थ है 97 में से 0.82 घटाना है, तो 97 में से घटाएंगे 0.82, 10 में से 2 8, और 10 में से 9 1, और 96, ये असु हैं, ये आपकी परम क्रांति के असु हैं। असु भागित 10 बराबर अंश, तो हमें परम क्रांति प्राप्त हो जाएगी। तो 10 का भाग लगाएंगे तो 9.618, ये आपकी परम क्रांति हुई चंद्रमा की, परम क्रांति चंद्र। पर अभी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें अभी भाग मत लगाओ, भाग लगाएंगे अभी 183 और जोड़ना है इसमें। प्राप्त असु धन 183, हाँ 183 बराबर परम क्रांति असु, तो ये लिखना है 96.18, इसमें 183 जोड़ना है, तो 18 के 18, 6 और 3 9, 18 और 9 27। अब इसमें भाग लगाएंगे भागित 10, तब परम क्रांति आएगी, तो 27.918 चंद्र की परम क्रांति हुई। यह चंद्र की परम क्रांति, इस प्रकार से हमने चंद्र की परम क्रांति साधन की। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, चंद्र परम क्रांति, चंद्र परम क्रांति वो है आपकी 27.918, और सूर्य क्रांति वो है 2074। देखिए, जब चंद्र की परम क्रांति से सूर्य की क्रांति छोटी हो
तो पात होता है। यहां पर चंद्र की परम क्रांति से सूर्य की परम क्रांति छोटी है, इसलिए पात अवश्य होगा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूं। दोबारा बता दीजिए। अभी आपने बोला, जब भी आपने बोला चंद्र की परम क्रांति से मतलब चंद्र की परम क्रांति से सूर्य की क्रांति छोटी होगी तो पात अवश्य होगा। अगर चंद्र की परम क्रांति छोटी और सूर्य की क्रांति बड़ी हुई तो पात नहीं होगा। ठीक हो, ठीक। देखिए, कई के ये बात ऊपर से जा रही होगी, उसके लिए आपको 2 बार कक्षा लेनी पड़ सकती है, तब जाकर ये समझ में आएगा। जो 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, आप उनके सब कुछ समझ में आ रहा है। अब इससे अगले बिंदु पर चलते हैं। तो उनने कहा है कि इसकी गोल संधि को भी निकाल लो। सायन राहु की परमाल्प क्रांति को जोड़ने से ये हो गई चंद्रमा की कक्षा की उत्तर गोल संधि। अब इस राहु से चंद्रमा की गोल संधि भी निकाल लो। गोल संधि के लिए देखो, आप पेज नंबर, आपके पास अलग पुस्तक है चंद्र कक्षा में सायन गोल संधि। देखो, आप जो आपने परम क्रांति देखी उसका एक पेज पलटाओगे तो चंद्र कक्षा में सायन गोल संधि मिल जाएगी। मिल गई? इसमें भी आपको वैसे ही गिनना है। कैसे गिनना है? चौथा मान लेना है, तीसरा मान लेना है जीरो से गिनकर। जीरो से गिनकर तीसरा और चौथा मान लेना है। जीरो से गिनते हैं, 0 1 2 3, तीसरा मान 49 है, चौथा 65 है। 49 और 65, इसका अंतर करते हैं। 15 में से 9 गए तो 6, और 6 में से 5 गया 1, मतलब 16 असु चलता है ये 10 अंश में। तो चूंकि 10 अंश में गोल संधि में वृद्धि 16 असु की, इसलिए 1 में 16/10, इसलिए 2.061 में 2.061 में कितनी वृद्धि होगी? 16 गुणित 2.061/10 बराबर 16 एकम 16, 16 छंग 96 और 16 दूना 32/10। तो बराबर आएगा 3.2966। ठीक है। अब देखिए, ये आएगा, हम इसको 3.3 भी कर सकते हैं, या 3.3। अब देखिए, यहां 49 से 65 हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, इसलिए 49 में ये 3.3 जोड़ने पड़ेंगे। 49 में 3.3 जोड़ा तो 3.9312, ये असु हुए। अब असु को अंश में बदलेंगे तो भागित 10 कर देंगे, बराबर 5.23 अंश। गोल संधि, ये गोल संधि प्राप्त हुई। अब इसके लिए शर्त इसी में लिखी हुई है कि सायन राहु तुलादी 6 राशि में होने से चंद्र कक्षा गोल संधि ऋण होती है। तुलादी 6 राशि में हो तो ऋण होगी, और यहां पर
आपका ये मेषादी में है, मेष से 6 में है, इसलिए ये धन होगी। गोल संधि, गोल संधि है आपकी, वो है +5.23। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।